हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक पेज स्टैटिक जीके के लेक्चर नंबर 13 का क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 12 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संगीत और घराना के बारे में। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संगीत के इतिहास के बारे में। तो हमें जो है पहली बार संगीत का साहित्यिक प्रमाण 2000 वर्ष पहले वैदिक काल में मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो राग खरहर प्रिया के सभी सातों स्वर सामबंध में अवरोही क्रम में पाए जा सकते हैं और संगीत विज्ञान को जो है गंधर्व वेद भी कहा जाता है, जो कि सामवेद का एक क्या है उपवेद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर दिया गया है भरत द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र पहली रचना थी जिसमें संगीत विद्या के विषय को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे भारतीय संगीत के वर्गीकरण के बारे में। तो भारतीय संगीत को जो है 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला अगर बात करते हैं तो शास्त्रीय संगीत जिसे हम लोग जो है क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं लोक संगीत जिसे हम लोग फोक म्यूजिक कहते हैं। तीसरा अगर हम बात करते हैं शास्त्रीय और लोक संगीत का समागम यानी मिक्सचर ऑफ क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक। और उसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक संगीत यानी मॉडर्न म्यूजिक के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं शास्त्रीय संगीत की। तो इसे जो है 2 भागों में बांटा गया है, हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटक शैली। हिंदुस्तानी शैली की बात करते हैं तो यह जो है नॉर्थ इंडिया में फेमस है, जबकि कर्नाटक शैली की बात करते हैं तो यह जो है साउथ इंडिया में फेमस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर दिया गया है शास्त्रीय और लोक संगीत का समागम की बात करते हैं तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला बात करते हैं सुगम संगीत जो कि पूरे भारत में फैला हुआ है। दूसरा अगर हम बात करते हैं रविंद्र संगीत की तो यह जो है वेस्ट बंगाल में है। और यह अगर बात करते हैं हवेली संगीत की तो मथुरा यानी वृंदावन में फेमस है। और चौथा अगर बात करते हैं गन संगीत की तो यह जो है पूरे भारत में फेमस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आधुनिक संगीत के बारे में। तो रॉक संगीत, पॉप संगीत, ब्लू संगीत, ट्रांस संगीत, जैज संगीत तथा साइकेडेलिक संगीत जो है ये सभी जो है आधुनिक संगीत के भाग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे शास्त्रीय संगीत के बारे में। तो इसमें कहा गया है भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है वह 2 अलग अलग शैलियों में विकास हुआ है। जिसमें पहला अगर बात करते हैं तो हिंदुस्तानी संगीत, इसका भारत के उत्तरी भागों में अभ्यास किया जाता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं कर्नाटक संगीत के बारे में तो इसका जो है भारत के दक्षिणी भागों में अभ्यास किया जाता है। हालांकि दोनों प्रकार के संगीत की ऐतिहासिक जड़ें जो है भारत के नाट्यशास्त्र में पाई जाती है, परंतु इनमें जो है 14वीं सदी से जो है अलगाव हो गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर दिया गया है हिंदुस्तानी संगीत के बारे में। तो इसमें अगर हम बात करते हैं संगीत की हिंदुस्तानी शाखा संगीत संरचना और उसमें तत्कालिकता की संभावनाओं पर अधिक केंद्रित होती है। हिंदुस्तानी शाखा में शुद्ध स्वर सप्तक जो है 7 है, यानी प्राकृतिक स्वर सप्तकों की संख्या कितना है 7 है। जिसमें अगर हम बात करते हैं विकृत स्वर की तो विकृत स्वर जो है 5 है। शुद्ध स्वर सप्तक की बात करते हैं तो 7 है, जिसमें सा रे गा म प ध नी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो है संकेतन प्रणाली भी है जिसको विकसित जो है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने किया था। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो रागों का मूल कितना है तो रागों का मूल जो है 10 थाट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर दिया गया है ध्रुपद, धमार, होड़ी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, रस सागर, तराना, सरगम और ठुमरी जैसे हिंदुस्तानी संगीत की गायन की जो है 10 प्रमुख शैलियाँ हैं, जिनमें से प्रमुख शैली इस प्रकार है। जैसे हम बात करते हैं ध्रुपद के बारे में तो ध्रुपद शैली जो है यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने और भव्य रूपों में से एक है तथा इसका वर्णन जो है नाट्यशास्त्र में भी किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमुख ध्रुपद गायक की, तो इसमें जो है अमीर खुसरो का नाम आता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो स्वामी हरिदास, मियाँ तानसेन, बैजू बावरा, नौबत खां और गुण समुद्र ये सभी जो है ध्रुपद शैली से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे ख्याल शैली की। तो ख्याल शैली जो है शब्द फारसी से लिया गया है जिसका अर्थ होता है विचार या कल्पना। उल्लेखनीय है कि इस शैली के उद्भव का श्रेय जो है अमीर खुसरो को दिया जाता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं 15वीं सदी में हुसैन शाह जो कि सरकी जौनपुर सल्तनत के शासक थे, इसकी सबसे बड़े संरक्षक थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं असाधारण ख्याल रचनाएं भगवान कृष्ण की स्तुति में की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। यहाँ दिया गया तराना शैली के बारे में। तो इसमें जो है तीव्र गति से गाए जाने वाले कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 13वीं से 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो द्वारा फिर से तराना शैली का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। विश्व के एक प्रसिद्ध तराना गायक जो है मेवाती घराने के पंडित रतन मोहन शर्मा हैं, जिन्हें जो है तराना के बादशाह की उपाधि दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर दिया गया है हिंदुस्तानी संगीत की अर्थशास्त्रीय शैली के बारे में। तो संगीत की अर्थशास्त्रीय शैली भी जो है स्वर यानी सुर पर आधारित होती है। कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रीय शैली की बात करते हैं तो ठुमरी, टप्पा, गजल जो कि नीचे चर्चा की गई है। जिसमें अगर हम बात करते हैं ठुमरी की तो यह जो उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुई है और आमतौर पर मिश्रित सरल रागों पर आधारित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे ठुमरी शास्त्रीय नृत्य जो है कथक से जुड़ी हुई है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ठुमरी के प्रमुख घराने वाराणसी और लखनऊ में स्थित है और ठुमरी गायन की सबसे कालातीत प्रसिद्ध स्वर जो है बेगम अख्तर की है और इन्हें जो है गज़लों की मलिका के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूरब अंग जो है ठुमरी के गिरजा देवी और छन्नूलाल मिश्र जो है अन्य प्रसिद्ध प्रस्तावक है। इसके अलावा जो है शोभा गुरटू। और नेक्स्ट हम बात करते हैं गिरजा देवी की, तो इन्हें जो है ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टप्पा की, तो टप्पा क्या है, भारतीय संगीत की अर्थशास्त्रीय शैली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे गज़ल के बारे में, तो गज़ल जो है एक छोटी कविता होती है जिसमें जो है तुकबंदी वाले दोहे होते हैं जिन्हें जो है बैत या फिर शेर कहा जाता है। इसका विषय जो होता है केवल प्रेम होता है और भारत में पहला गज़ल लिखने वाला जो व्यक्ति थे वो अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ दिया गया है गज़ल से जुड़ी कुछ प्रमुख हस्तियों के बारे में, तो इसमें हम बात करते हैं मोहम्मद इकबाल, मिर्ज़ा गालिब, रूमी, हाफिज़, राहत इंदौरी, फराग गोरखपुरी, वसीम बरेलवी, कुंवर बेचैन, जगदीश सिंह, मन्ना डे और भूपेंद्र सिंह तथा मनहर उदास, पंकज उदास, सहबाब अमानी तथा बेगम अख्तर जो है गज़ल के प्रमुख हस्तियों हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जगजीत सिंह की, तो इन्हें जो है गज़ल सम्राट कहा जाता है तथा बेगम अख्तर को जो है मलिका ए गज़ल यानी गज़लों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ दिया गया है कर्नाटक संगीत के बारे में। कर्नाटक संगीत जो है मुख्य रूप से दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है और यहाँ मुख्य रूप से जो है स्वर संगीत पर जोर दिया गया है, जहाँ अधिकांश रचनाएं जो है गाने के लिए लिखी जाती है और अधिकांश कर्नाटक रचनाएं या तो तेलुगु या फिर कन्नड़ या तमिल या संस्कृत में होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ दिया गया है हिंदुस्तानी संगीत की तरह कर्नाटक संगीत भी जो है दो तत्वों पर आधारित है, जिसमें पहला तत्व है राग, दूसरा तत्व है ताल। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी कर्नाटक शैली में प्रत्येक रचना के कई भाग होते हैं जैसे कि पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण। नेक्स्ट हम बात करते हैं ताल क्या होता है, तो समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था को क्या कहते हैं, ताल कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ दिया गया है कर्नाटक संगीत के शुरुआती प्रतिपादक के बारे में, जिसमें पहला है अन्नमाचार्य। कर्नाटक संगीत के पहले जाने माने संगीतकार जो थे अन्नमाचार्य थे। उसके बाद हम बात करते हैं पुरंदरदास की, तो कर्नाटक संगीत के संस्थापक प्रतिपादकों में से एक थे और वे जो थे भगवान कृष्ण के भक्त थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, जो है उन्हें जो है ऋषि नारद का अवतार माना जाता है और उनकी प्रसिद्ध रचना में जो है दास सहित शामिल है। तो इनके पद में जो है आज भी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी प्रदर्शन के दौरान गाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भरतनाट्यम की, तो यह जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो यह जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भक्त राम दासू की, तो इनका भी संबंध जो है कर्नाटक संगीत से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंकट मक्खीन की, तो यह जो है कर्नाटक संगीत के एक प्रसिद्ध प्रस्तावक थे। उन्होंने जो है चतुर्दंडी प्रकाशिका नामक ग्रंथ लिखा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं गुडलुर नारायण स्वामी, बाला सुब्रमण्यम, सारंग देव, टी.एम. कृष्णा और ओ.एस. अरुण कर्नाटक संगीत के प्रमुख जो है प्रसिद्ध संगीतकार हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति के बारे में, तो कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति की बात करते हैं तो त्यागराज, मुत्थुस्वामी और श्यामा शास्त्री है। वहीं अगर बात करते हैं महिला त्रिमूर्ति की, तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, डी.के. पट्टम्मल और एम.एल. वसंत कुमारी जो 20वीं सदी के कर्नाटक संगीतकार है को लोकप्रिय रूप से कर्नाटक संगीत की महिला त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट भारतीय संगीत पर महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। तो पहला अगर बात करते हैं सामवेद की, तो इनके रचयिता जो है व्यास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाट्यशास्त्र की, तो इनके रचयिता जो है भरत मुनि है। शिल्पाधिकारम की बात करते हैं तो इलांगो अदिगल। अभिलाषितार्थ चिंतामणि की बात करते हैं तो सोमेश्वर। गीत गोविंद के लेखक जो है जयदेव। संगीत रत्नाकर के लेखक है सारंग देव। संग्रह चूड़ामणि के गोविंदाचार्य और संगीत दर्पण के लेखक जो है दामोदर पंडित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है लोक संगीत के बारे में। तो भारत जो है भौगोलिक दृष्टि से विविधतापूर्ण राष्ट्र है और यह जो है विविधता भारत की संस्कृति में भी प्रतिबिंबित होती है। यहाँ पर कुछ लोकगीत और यहाँ पर राज्य दिए गए हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं उड़ीसा राज्य के लोकगीत की यानी फोक सॉन्ग की, तो 10 कथिया, संबलपुरी और पाला जो है उड़ीसा का जो है लोकगीत है। इसे याद करने के लिए हम लोग ओडिशा को ओडिशा पटानी से याद करेंगे। तो दिशा पटानी की जो है 10 कथाएं सुनी गई है और वह क्या करती है, संभल संभल कर चलती है और उसका जो है किसी से भी पाला नहीं पड़ता है। तो 10 कथा से 10 कथिया हो गया, संभल से संभलपुरी हो गया और पाला से पाला, ये सभी जो है ओडिशा का लोकगीत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंजाब के लोकगीत के बारे में। तो थाली, टप्पा, जुगनी और मैया, तो इसमें हम बात कर सकते हैं पंजाब को पंजा से रिलेट करेंगे, यानी कि अगर तुम्हारे धड़ पर पंजा कर देंगे तो तुम क्या हो जाओगे, टपक जाओगे। तो धड़ से हो गया धाड़ी और टप्पा से हो गया टप्पा तथा पंजा से हो गया पंजाब। नेक्स्ट हम बात करते हैं जुगनी और माहिया की। तो पंजाबी सॉन्ग में जो है जोगी और माही का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो जुगनी और माही जो है किससे संबंधित है, तो पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, जो है भलाड़ी, ललिता, पोवाड़ा, ओवी, गोंधर, लावनी, अभंग तथा भावगीत कहाँ का लोकगीत है, तो महाराष्ट्र का है। तो इसमें हम लोग जो है याद किए थे महाराष्ट्र को हार से रिलेट किए थे और इसमें एक ललिता भाभी थी जो भैया को क्या कहती है, हार लाने के लिए कहती है।
लेकिन वहाँ जो भैया होते हैं वो भी क्या होते हैं, भले होते हैं। तो ओवी से हो गया ओवी और भले से हो गया भलाड़ी। और वह क्या ले आते हैं, उनके पास पैसा नहीं रहता है तो पो बड़ा यानी कि बड़ा पाव लेकर आ जाते हैं। लेकिन भाभी जो होती है उन्हें भाव नहीं देती, यानी भाव गीत भी कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का लोकगीत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोहर की। तो सोहर जो है बिहार का है। सोहर व्यक्ति कब बनता है, बियाह होने के बाद, यानी कि बियाह से हो गया बिहार। नेक्स्ट हम बात करते हैं बटियाली, भवैया, बहुला, बाउल। रविंद्र संगीत जो है किससे संबंधित है, तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है जा जिन जा रोपे। जा जिन जा रोपी जो है अरुणाचल प्रदेश का है। तो इसमें जो है अरुण जो है आंचल को कहता है जा जा, तो जा जा से हो गया जा जिन जा, और तो आंचल क्या करने लगती है, रो पड़ती है, यानी रो पड़ी से रोपी हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं चलो लोकगीत कहाँ का है, तो हरियाणा का है। तो चलो को हम लोग चल से रिलेट करेंगे और हरियाणा को हरियाली से रिलेट करेंगे, यानी हमें किस ओर बढ़ना चाहिए, यानी किस ओर चलना चाहिए, तो हरियाली की ओर चलना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मांडो की। तो मांडो जो है गोवा का लोकगीत है। तो मांडो को हम लोग जो है मांडवी नदी से रिलेट करेंगे, और मांडवी नदी कहाँ है, तो गोवा में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंखीड़ा, मांड, पनिहारी और लोटिया की। तो ये जो है कहाँ का है, राजस्थान का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजा के स्थान पर जो होता है सब लोग जो है पंखा लेकर क्या होते हैं, खड़े होते हैं। तो पंखा लेकर खड़े से पंखीड़ा हो गया, और वहाँ पर जो है उनके लिए जो है लोटा में पानी लेकर सभी खड़े होते हैं। तो लोटा से लोटिया हो गया, और पानी से हो गया पानीहारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांडवानी की। तो पांडवानी कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का लोकगीत है। तो इसमें हम याद किए थे पांडव जो थे 18 दिन तक युद्ध किए थे, और पांडवानी अगर लड़ती तो दुगुना दिनों में यानी 36 दिनों में करती। नेक्स्ट हम बात करते हैं चकड़ी और भाखा की। तो यह जो है जम्मू कश्मीर का है, यानी कि वहाँ का जो है चक्कर बहुत ही क्या है, ख़राब है, यानी कहाँ का, तो जम्मू कश्मीर का। तो चक्कर से हो गया चकड़ी, और वहाँ का सब भाखा हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिरहा, बारह मासा और कजरी तथा होली कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोपान संगीतम, भूता गीतम। यह कहाँ का है, तो केरल का लोकगीत है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो केरल को कल से रिलेट करेंगे, और सोपान को हम लोग सोफा से, और भूता गीता को हम लोग भूत से रिलेट करेंगे। यानी कल जो है सोफा पे क्या दिखा, भूत दिखा। तो सोफा से सोपान संगीतम हो गया, और भूत से हो गया भूता गीता हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिकिर, टोकरी, गोलपड़िया, बोड़गीत और देहनाम, जो कि कहाँ का है, असम का है। तो इसे हम लोग याद करने के लिए जो है असम को जो है आज शाम से रिलेट करेंगे। तो आज शाम जो है टोकरी वाली गोल पड़ी का जो है नाम का जिक्र करके क्या कर दिया, बोर कर दिया। तो टोकरी से हो गया टोकरी लोकगीत, गोल पड़ी से गोल पड़िया हो गया, और जिक्र से हो गया जिकिर तथा नाम से बात करते हैं तो धी नाम, तथा बोर कर दिया तो बोर गीत। ये सभी जो है कहाँ का लोकगीत है, तो असम का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं झूमर कहाँ का है, तो झूमर का झारखंड का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाव और डोली कुनीता कहाँ का है, तो कर्नाटक राज्य का लोकगीत है। तो इसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं भाव को भाव से, और डोलू कुनीता को डोल से। यानी एक लड़की है जो किसी को भी भाव नहीं देती है और क्या करती रहती है, डोलते रहती है। तो भाव से हो गया भाव, और डोल से हो गया डोलू कुनीता। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूड़ी लमान की, तो जो कि हिमाचल प्रदेश का लोकगीत है। तो हिमाचल प्रदेश को हम लोग जो है हिमा और आंचल से रिलेट करेंगे, और जूड़ी को हम लोग जूड़ी से रिलेट करेंगे, लामान को लामान से रिलेट करेंगे। यानी कि हिमा और आंचल जो है बहुत ही शरारती है, वो मानेगी नहीं, इसलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जूड़ी लाना पड़ेगा। तो जूड़ी से हो गया जूड़ी, और लाना से हो गया लामान। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है जोड़ा और घसियारी कहाँ का है, तो जोड़ा और घसियारी जो है उत्तराखंड का लोकगीत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैदिगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मदिगा दप्पू की। तो यह जो है आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश को हम लोग अंधे से रिलेट करेंगे, और मदिगा को हम लोग जो है मैं देगा से रिलेट करेंगे, यानी मैं देगा अंधे का मदद। तो मैं देगा से हो गया मदिगा दप्पू। नेक्स्ट हम बात करते हैं विल्लू, पप्तू, धनुष, अम्मान, इवाड़ी और उरुमी, मेलम तथा तेवरम। यह कहाँ का है, तो तमिलनाडु का जो है लोकगीत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलिम लेव, न्यू लेव और हेरे लेव की। तो यह जो है कहाँ का है, नागालैंड का लोकगीत। यानी इन तीनों में जो है लेव लेव वर्ड छुपा हुआ है, यानी लेव वर्ड वाले कहाँ का है, नागालैंड का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खोंगजम, खुआ किसई और संकीर्तन की। तो यह जो है मणिपुर का लोकगीत है। तो खोंगजम को हम लोग जो है खोंग से रिलेट करेंगे, खूब कैसे से खूब केस को रिलेट करेंगे, और संकीर्तन से हम लोग कीर्तन को रिलेट करेंगे। यानी कीर्तन के लिए क्या चाहिए, मणि चाहिए, तो संकीर्तन हो गया मणिपुर का। उसके बाद हम बात करते हैं तो उसके पास जो है खूब कैसे है, जिसके कारण जो है उसे खो देने का डर है। तो खूब कैसे हो गया खुबा के सही, और खो देने से हो गया खोंगजम। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे सैकुती जाए और चाय हल्ला कहाँ का है, तो मिजोरम का लोकगीत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ दिया गया प्रमुख घराने और उनके कलाकार के बारे में। तो प्रमुख घराने की बात करते हैं, जिसमें पहला जो है ग्वालियर घराना है। तो यह जो है सबसे पुराना घराना है, जिसके संस्थापक जो है हद्दू खां, हसू खां और नत्थू खां हैं। इनके दादाजी के नाम की बात करते हैं तो नत्थन पीर बख्श हैं। इनके शिष्य की बात करते हैं तो कृष्ण इचलकर जीकर है। और जो हम लोग रिलेट करने के लिए जो है नत्थन को थन से रिलेट करेंगे, और थन से हम लोग क्या निकालते हैं, दूध निकालते हैं। और दूध कौन निकालने का काम करता है, तो ग्वाला लोग करता है। तो ग्वाला से हो गया ग्वालियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रमुख कलाकार और प्रतिपादक की। तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो है कहाँ के हैं,
तो ग्वालियर घराने के हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं ओमकार नाथ ठाकुर की, तो ये जो है ग्वालियर घराने से संबंधित है। ओमकारेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में ही क्या है, ग्वालियर है, तो इसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीना सहस्त्रबुद्धे की, तो जिसके पास जो है ग्वाला यानी कि जिसके पास ओरिजिनल दूध होगा तो उनका बुद्धि भी क्या होगा, सहस्त्र होगा, यानी कि पूरा उनके पास बुद्धि होगा सरस्वती जी के तरह। इसे हम लोग इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना कौन है, तो ग्वालियर घराना ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीता पंडित जो है किससे संबंधित है, तो ग्वालियर घराने से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंदौर घराने की, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, और इसके संस्थापक की बात करते हैं तो उस्ताद आमिर खां हैं। तो इसे हम लोग जो है इंदौर से जो है दौड़ को रिलेट करेंगे। तो आजकल किसका दौर चल रहा है, तो अमीरों का दौर चल रहा है, तो अमीर से हो गया उस्ताद आमिर खां। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगरा घराने की, तो आगरा घराने के संस्थापक की बात करते हैं तो हाजी सुजान खां, जो कि तानसेन के दामाद भी है। और उसके अलावा बात करते हैं तो उस्ताद घग्गे खुदाबख्श हैं, जो कि आगरा घराने के संस्थापक है। तो इसमें हम लोग जो है आगरा को आग से रिलेट करेंगे और हाजी सुजान को सूज से रिलेट करेंगे, तथा खुदाबख्श से खुदाबख्श को अलग करेंगे, यानी कि किसी का शरीर जो है आग में क्या हो गया है, झुलस गया है, जिसके कारण वह क्या हो गया है, सूज गया है। अब उसे कौन बख्शेगा, यानी उसे ठीक कौन करेगा, तो अब खुदा ही उसे क्या कर सकता है, ठीक कर सकते हैं। तो आग से हो गया आगरा घराना, और सूज से हो गया सुजान खां, और उसके बाद बात करते हैं खुदाबख्श से हो गया उस्ताद घग्गे खुदाबख्श। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रमुख कलाकार के बारे में, तो इसके प्रमुख कलाकार है फैयाज खां, जिसे हम लोग जो है प्रेम पिया कहते हैं, लताफत हुसैन खां, जिसे हम लोग प्राण पिया कहते हैं, खादिम हुसैन खां, जिसे हम लोग साजन पिया कहते हैं, विलायत खां, ललिता जे राव और पंडित पूर्णिमा घुमाले। ये सभी जो है किससे संबंधित है, तो ये सभी जो है आगरा घराने से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो है फैयाज खां को जो है आज से रिलेट करेंगे, तथा हुसैन खां को हुस्न से रिलेट करेंगे। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो आज क्या हो गया है, उसका शरीर जल गया है, जिसके कारण उसका हुस्न क्या हो गया है, खराब हो गया है। तो आज से फैयाज खां, और हुस्न से लताफत हुसैन खां तथा खादिम हुसैन खां हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसका हुस्न जल गया तो उसे कहाँ ले जाया जाएगा, तो विलायत इलाज के लिए ले जाया जाएगा, तो विलायत से विलायत खां हो गया। और वहाँ पर जो है पूर्णिमा डॉक्टर जो है उसका जो है पूर्ण रूप से क्या करेंगे, इलाज करेंगे। तो डॉक्टर पूर्णिमा धुमाले किससे संबंधित है, तो आगरा घराने से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे किराना घराने की, जिसका संबंध जो है यूपी से है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं इसके संस्थापक की, तो अब्दुल करीम खां तथा अब्दुल वाहिद खां जो है किराना घराने के संस्थापक है। तो इसे याद करने के लिए हम लोग जो है रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि करीम नाम का एक लड़का है जिसने क्या कर दिया है, किराया को बढ़ा दिया है, तो सभी लोग कर रहे हैं हद है, तो हद से हो गया वाहिद खां। और उसके बाद हम बात करते हैं करीम लड़का है तो करीम खां, और किराया बढ़ा दिया है तो किराना घराना हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रमुख कलाकार और प्रतिपादक की, तो सवाई गंधर्व सुरेश बाबू माने, प्रभा अत्रे, हीराबाई बदौड़कर, मानिक शर्मा, भीमसेन जोशी, जिन्हें जो है पद्म विभूषण मिला है 1999 में, और भारत रत्न मिला है 2008 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगूबाई हंगल की, जिसे पद्म विभूषण मिला है 2002 में। तो इसे याद करने के लिए रिलेट कर सकते हैं, जैसे किराया बढ़ाया गया तो कितना किराया बढ़ाया है, तो 1.25 गुना, यानी 1.25 से सवाई गंधर्व हो जाएगा, और वह जो है मानने को तैयार नहीं है, तो सुरेश बाबू माने हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो वह जो है दौड़कर जाता है उसके पास मनाने, तो हीराबाई बदौड़कर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानिक वर्मा की, तो वह जो है मनी यानी पैसा कम करने के लिए नहीं मान रहा है, तो मनी से हो गया मानिक वर्मा। उसके बाद बात करते हैं तो वह जो है जोश में क्या कहता है कि हम जो है जा रहे हैं भाई को बुलाने, और तुम उससे क्या कर लेना, गल कर लेना। तो भाई गल से हो गया गंगूबाई हंगल, और जोश से हो गया भीमसेन जोशी। इन सभी का संबंध किससे है, तो किराना घराने से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे बनारस घराने के संस्थापक के बारे में। तो बनारस घराना जो है उत्तर प्रदेश में फेमस है, और बनारस घराना की बात करते हैं तो इनके संस्थापक जो है राम सहाय है। आगे बात करते हैं प्रसिद्ध संगीतज्ञ वादक और कलाकार की, तो शहनाई वादक जो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पंडित राम सहाय मिश्र इनके संस्थापक हैं, बनारस घराने से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे तबला वादक की, तो पंडित कंठे महाराज, पंडित अनोखे लाल, पंडित किशन महाराज, पंडित गुदई महाराज, ये सभी जो है किससे संबंधित है, तो बनारस घराने से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुदई महाराज को जो हम लोग जो है समता प्रसाद के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पखावज और मृदंग वादक की, तो मदन मोहन, भोलानाथ पाठक, पंडित अमरनाथ मिश्र, ये सभी जो है किससे संबंधित है, तो पखावज और मृदंग वादक, जो कि किससे संबंधित है, बनारस घराने से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सारंगी वादक, जैसे कि शंभू समीर, गोपाल मिश्र, हनुमान प्रसाद मिश्र, नारायण विनायक, पंडित गोपाल मिश्र, ये सभी किससे संबंधित है, तो सारंगी से संबंधित है, और इनका संबंध जो है बनारस घराने से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रसिद्ध सितार वादक की, तो पंडित रविशंकर भी जो है बनारस घराने से संबंधित है, तथा प्रसिद्ध संतूर वादक की बात करते हैं तो शिव कुमार शर्मा भी जो है बनारस घराने से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गजल गायिका गिरजा देवी का संबंध भी जो है बनारस घराने से, तथा कथक नृत्यांगना जैसे कि कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना तथा सितारा देवी, इन तीनों का संबंध जो है किससे है, तो
बनारस घराने से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ दिया गया है जयपुर यानी अतरौली घराने की। तो इसके संस्थापक की बात करते हैं तो संस्थापक है उस्ताद अल्लादिया खां। इसमें हम बात करते हैं तो जयपुर जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सामान को लाद लेते हैं। तो लाद से हो गया लादिया यानी अल्लादिया खां। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रतिपादक और कलाकार की। तो मल्लिकार्जुन मंसूर, केसर भाई केरकर, किशोरी अमोन केरकर और श्रुति सादोली केरकर, पदम तलवलकर, अश्विनी भीरे, विद्या गौरी अड़कर, बंदे अली खां, पंडित लक्ष्मण प्रसाद, चुन्नी लाल प्रसाद तथा पुरु दधीच। ये सभी जो है किससे संबंधित है, तो जयपुर घराने से संबंधित है। तो इसे याद करने के लिए हम लोग याद कर सकते हैं इन सभी के वर्ड में क्या है, अधिकांश कर लगा हुआ है। जैसे अमोनकर में कर है, केरकर में कर है, सदोलीकर में कर तथा तलवलकर में कर है। उसके बाद बात करते हैं तो विद्या गौरी अडकर में कर लगा हुआ है। तो ये सभी किससे संबंधित है, तो जयपुर घराने से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पटियाला घराना जो है इसी का भाग है, जो आगे जाकर जो होता है अलग हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे भानुजी प्रसाद जो है किससे संबंधित है, तो जयपुर कथक घराने से संबंधित है। और प्रेरणा श्री माली की बात करते हैं तो जयपुर कथक घराने से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे रामपुर सहसवान घराने की। तो इसके संस्थापक जो है उस्ताद इनायत खां है और महबूब खां है। तो जिसके पास साहस होता है तो उसके महबूब जो होते हैं उसे इनाम देते हैं। तो साहस हो गया सहसवान घराना और उसके बाद महबूब से हो गया महबूब खां तथा उस्ताद इनायत खां इनाम से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक और कलाकार के बारे में। तो गुलाम मुस्तफ़ा खां, उस्ताद निसार खां, उस्ताद राशिद खां, सुलोचना बृहस्पति जी, मुनीर नियाजी, सादिक हुसैन खां और जिसान खां। ये सभी जो है किससे संबंधित है, तो रामपुर सहसवान घराने से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रायगढ़ घराना जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो इसके संस्थापक की बात करते हैं तो राजा चक्रधर सिंह जो है इसके संस्थापक है। इसके प्रतिपादक या कलाकार की बात करते हैं तो फिरतू महाराज और कार्तिक राम जो है रायगढ़ घराना यानी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पटियाला घराने की। तो दिल्ली घराने की एक शाखा है जिसके संस्थापक जो है उस्ताद फतेह अली खां और उस्ताद अली बख्श खां है। तो इसमें हम याद करते हैं तो अली ने जो है पटियाला को क्या कर लिया है, फतेह कर लिया। तो अली से अली बख्श खां, फतेह से फतेह अली खां और पटियाला से पटियाला घराना हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मूल स्थापना जो है किसने किया था, तो मियाँ कल्लू ने किया था। इसके प्रतिपादक और कलाकार की बात करते हैं तो बड़े गुलाम अली खां, अजय चक्रवर्ती, राजा अली खां, बेगम अख्तर, निर्मला देवी, नैना देवी तथा परवीन सुल्तान है। इन सभी का संबंध जो है पटियाला घराने से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे दिल्ली घराने की। तो इसके संस्थापक जो है उस्ताद मम्मन खां हैं तथा इसके प्रवर्तक की बात करते हैं तो तानरस खां तथा शंभू खां है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रतिपादक के बारे में तो चांद खां, नसीर अहमद खां, उस्मान खां, इकबाल अहमद खां तथा कृष्णा विष्ट जो है इन सभी का संबंध जो है दिल्ली घराने से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे भिंडी बाजार घराने की। तो भिंडी बाजार घराने का संबंध जो है मुंबई से और इसके संस्थापक जो है उस्ताद छज्जू खां है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रतिपादक के बारे में। तो इसमें हम बात करते हैं तो उस्ताद अमन अली खां, अंजनी बाई मालपेकर, शशिकला कोटकर और लता मंगेशकर इन सभी का संबंध जो है भिंडी बाजार घराने से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ दिया गया मेवाती घराना। तो मेवाती घराना के संस्थापक जो है घग्गन नजीर खां है। तो इसमें हम लोग जो है मेवाती को मेवा से रिलेट करेंगे और मेवा पे क्या होता है, सबका नज़र होता है। तो नज़र से हो गया नजीर खां। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रतिपादक और कलाकार के बारे में। तो पंडित जसराज, मोतीराम, मनीराम, संजीव अभयंकर और पंडित रतन मोहन शर्मा इन सभी का संबंध जो है मेवाती घराने से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे लखनऊ घराने की। तो लखनऊ घराने से जो है विंध्यादिन जो कि कथक संबंधित है, पंडित अच्छन महाराज जो कि बिरजू महाराज के पिता हैं और बिरजू महाराज कोदक सिंह तथा बेगम अख्तर, मंजरी चतुर्वेदी और इलियास खां तो जो कि सितार वादक है, जिसका संबंध जो है लखनऊ घराने से है। तीन में जो याद कर सकते हैं विंध्यादिन महाराज यानी महाराज वाले तीनों शब्द जो है लखनऊ घराने से संबंधित है। और बेगम जो होती हैं लाखों होती हैं यानी लाखों से लखनऊ हो गया। और इलियास के हम लोग इलाज से रिलेट करेंगे यानी कि इलाज जो है लाखों हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है निखिल बनर्जी जो कि सितार वादक है, इनका संबंध जो है मेहर घराने से। अली अकबर खां का संबंध जो है मेहर घराने से। बाबा अलाउद्दीन खां जो कि सरोद वादक है, मेहर घराने यानी इंदौर से संबंधित है। पंडित शिव कुमार शर्मा जो कि भिंडी बाजार घराने से। लता मंगेशकर जो है भिंडी बाजार घराने से। उस्ताद छज्जू खां का संबंध जो है भिंडी बाजार घराने से। उस्ताद आमिर खां का संबंध जो है इंदौर घराने से तथा पंडित अमरनाथ जो कि इंदौर घराने के संस्थापक हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी वादक है और इनका संबंध जो है सेनिया घराने से। सिया राम तिवारी जो कि शास्त्रीय संगीत से संबंधित है और यह जो है दरभंगा घराने से संबंधित है। विजय किचलू जो कि शास्त्रीय संगीत से संबंधित है और आगरा घराने से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नूरा सिस्टर्स गायक जो कि चौरसिया घराने से संबंधित है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं देशभक्त गीत
गायक और उसके मूवी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए मेरे वतन के लोगों का जो है गायक कौन है, तो लता मंगेशकर है। इसके लेखक की बात करते हैं तो कवि प्रदीप, तथा इसके आगे बात करते हैं तो मेकर के तो महेंद्र कपूर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे देश की धरती सोना उगले, जिसके गायक जो है महेंद्र कपूर है और इसका जो मूवी का नाम है उपकार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीत जहाँ की रित सदा, तो इसके गायक कौन है, तो महेंद्र कपूर है और इनका जो मूवी का नाम है पूरब और पश्चिम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माँ तुझे सलाम, AR रहमान के द्वारा गाया गया है और माँ तुझे सलाम इनके मूवी का नाम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तेरी मिट्टी, तो यह जो है बी प्राक और इसके लेखक जो है मनोज मुंशिर है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं ये किस फिल्म का गाना है, तो केसरी फिल्म का गाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जय हो, जिससे जो है ऑस्कर अवार्ड मिला है 2009 में। इसके गायक की बात करते हैं तो AR रहमान और गुलजार है और यह जो है मूवी का नाम क्या है, तो स्लम डॉग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संदेशे आते हैं, सोनू निगम और जावेद अख्तर के द्वारा गाया गया है और इनके फिल्म का नाम है बॉर्डर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आई लव माई इंडिया की, तो कविता कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है और उसके बाद हम बात करते हैं तो इनके फिल्म का नाम क्या है, तो परदेश है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये देश है वीर जवानों का, तो इनके गायक जो है मोहम्मद रफ़ी हैं और इनके मूवी का नाम जो है नया दौर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसा देश है मेरा, तो लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया है और उदित नारायण के द्वारा गाया गया है और इसकी फिल्म का नाम जो है वीर जाड़ा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लहरा दो, तो लहरा दो जो है अभिजीत सिंह के द्वारा गाया गया है और इनके फिल्म का नाम जो है 83 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए मेरे वतन आबाद रहे तू, तो इसका जो है गायक जो है अरिजीत सिंह है और इनके फिल्म का नाम जो है राजी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे SSC द्वारा पूछे गए कुछ बॉलीवुड सॉन्ग है, जैसे कि ए दिल है मुश्किल जो है अरिजीत सिंह के द्वारा गाया गया है, चन्ना मैड़िया अरिजीत सिंह के द्वारा, लंदन ठुमकदा की बात करते हैं तो नेहा कक्कड़ के द्वारा, इश्क वाला लव जो है नीति मोहन के द्वारा और उसके बाद हम बात करते हैं तो डीजे वाले बाबू जो है बादशाह के द्वारा, इनका अन्य नाम जो है आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है। और नाटू नाटू की बात करते हैं तो जिसे ऑस्कर जो है मिला है 2023 में और यह जो है काला भैरव सिपलीगंज और MM कीरावानी के द्वारा गाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है प्रमुख संगीतकारों के वास्तविक नाम यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि कुमार सानू की बात करते हैं तो इनका जो है वास्तविक नाम जो है केदारनाथ भट्टाचार्य है और इन्होंने जो है 1993 में एक दिन में जो है 28 गानों का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोनू निगम की, तो इनका वास्तविक नाम है अगम कुमार निगम। बी प्राक की बात करते हैं तो प्रतीक बच्चन, जानी की बात करते हैं तो राजीव अरोरा, मन्ना डे का वास्तविक नाम प्रभु चंद्र डे और AR रहमान का जो है मोजार्ट ऑफ मद्रास जो कि इनका निक नेम है। पंचम दा की बात करते हैं तो राहुल देव वर्मन, गुलजार का संपूर्णानंद और क्वीन ऑफ मेलोडी की बात करते हैं तो लता मंगेशकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है प्रमुख राज्यों के संगीत पुरस्कार के बारे में, तो MG संगीत जो है किससे संबंधित है, नागालैंड से संबंधित है। तानसेन पुरस्कार की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश और कुमार गंधर्व पुरस्कार भी जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संगीत कला निधि पुरस्कार तथा राज्य संगीता विद्वान की, जो कि कर्नाटक का संगीत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलैमा मणि जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, नंदी पुरस्कार आंध्र प्रदेश से, देवदास स्मृति जो है छत्तीसगढ़ से और जनक चारी जो है कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है, तो सबसे पुराना जो घराना है वह ग्वालियर घराना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो दिया गया इनमें निम्नलिखित में से जो है कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समय जो है इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था है, तो ताल जो है समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए संकेतन प्रणाली किसने विकसित की थी, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए संकेतन प्रणाली जो है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने विकसित की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार कितने ठाट रागों के मूल हैं, तो इसमें जो है ठाटों के मूल जो हैं 10 हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 5 क्वेश्चन की, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की परंपरा में कौन जो है जुड़ा नहीं है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की परंपरा से जो है पुरंदर दास का संबंध नहीं है, बाकी गुलाम अली, उस्ताद अब्दुल रहमान का और लक्ष्मी शंकर का संबंध है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे रुद्रवीणा मुख्यतः हिंदुस्तानी संगीत की किस शैली में से संबंधित है, तो रुद्रवीणा का संबंध जो है ध्रुपद शैली से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के प्रसिद्ध ठुमरी गायक है, तो ठुमरी गायक की बात करते हैं तो शोभा गोटो जो है प्रसिद्ध ठुमरी गायक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे निम्नलिखित में से किसे जो है ठुमरी की रानी कहा जाता है, तो ठुमरी की रानी जो है गिरिजा देवी को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स घराने के महत्वपूर्ण गायक फैयाज खां, लताफत हुसैन खां और दिनकर काकीनी जो है किससे संबंधित है, तो आगरा घराने से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन है, तो जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक जो है अलादिया खां है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 11 क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन जो है पटियाला घराने से संबंधित है, तो पटियाला घराने से जो है फतेह अली खां और अली बख्श खां का संबंध है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।